हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अभ्यास फर्स्ट का बी। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य बताइए। तो पहला क्वेश्चन है -4/5 प्लस -4/5 बराबर -8/5। इसे हमें बताना है सत्य है या असत्य। तो -4/5 प्लस -4/5 को जब हम लोग ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे तो कितना होगा -8/5। तो ये कथन क्या हुआ? यह कथन सत्य है। अब हम लोग को दूसरे क्वेश्चन में बताना है कि -6/7 प्लस 6 यह परिमेय संख्या है या नहीं। परिमेय संख्या है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इसे सॉल्व कर लें यानी हल कर लेते हैं। तो -6/7 प्लस 6/1 हो जाएगा। तो फिर उसके बाद 7 और 1 का जब हम लोग लसा लेंगे तो 7 होगा। तो फिर 7 से जब 7 में भाग देंगे एक बार में जाएगा, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -6 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस करेंगे, 1 से जब 7 में भाग देंगे तो ये 7 बार में जाएगा। तो 7 से 6 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 42 होगा। तो अब ये हो जाएगा हमारा कितना? 35/7। तो यहाँ पे काट के हम लोग क्या कर दें? 5, यानी ये क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो ये क्या हुआ? यह कथन असत्य है। असत्य है। ठीक। अब तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि दो परिमेय संख्याओं को दो संख्याओं को जोड़ने पर दो परिमेय संख्या बोल रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही होगा। तो हम लोग कोई भी परिमेय संख्या ले लेते हैं, जैसे कि -2/5 प्लस 3/7। तो फिर इसी को बराबर में कर लेते हैं, जैसे क्रम बदल देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे -3/7 प्लस -2/5। ठीक। तो अब हम लोग जब इसे जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा? 35। जब यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब 5 से 35 में भाग देंगे तो कितना होगा? 7 बार में जाएगा। तो उसके बाद 7 से -2 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? -14 प्लस जब 7 से 35 में भाग देंगे तो 5 बार में जाएगा तो क्या होगा? 15। यानी 5 से जब 3 में गुणा करेंगे तो 15। फिर उसके बाद यहाँ पर भी वही होगा 35। फिर उसके बाद 7 से भाग देंगे 35 में तो कितने बार में जाएगा? 5 बार में। तो यहाँ पे भी हो जाएगा क्या? 15 प्लस फिर -14। ठीक। तो अब यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या होगा? 1/35 बराबर 1/35। ठीक। तो यह कथन क्या हुआ? यह सत्य है। यानी यह कथन
सत्य है। ठीक, अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। तो चौथा क्वेश्चन बोल रहा है तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। तो इसे भी सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे कि 1/2 प्लस -2/3 प्लस 3/4। ठीक, तो अब हम लोग इसका लसा ले लेंगे। तो लसा क्या होगा? लसा 12 आ गया। 12 आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? फिर 6 प्लस कितना होगा? -8 फिर प्लस 9। ठीक, उसके बाद प्लस प्लस को एक साथ ले लेंगे हम लोग। क्या होगा? 15 -8 बटा में 12 फिर बराबर 7/12, यानी ये भी एक परिमेय संख्या है। तो यह कथन क्या हुआ? यह कथन असत्य है। असत्य है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया है -3/4 और 3। ठीक, तो अब हम इसे जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे -3/4 फिर प्लस 3/1। अब लसन लेंगे तो क्या होगा? 4 हो गया। यहाँ पे -3 प्लस फिर उसके बाद 12। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 9/4, यानी ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक, और योगफल भी बोला है। तो योगफल में क्या होगा? -3 योगफल में होगा -3/4 गुणे 3, तो बराबर में क्या होगा? -9/4, यानी ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन है -1 और -2/3। ठीक, तो सबसे पहले इसे हम जोड़ कर देख लेते हैं। -1/1 लिख लें, फिर प्लस -2/3। तो लसा क्या होगा इसका? 3। उसके बाद -3 प्लस -2। ठीक, तो ये हो गया -5/3। ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक, अब चलते हैं। अब इसी को योगफल बोला है, तो योगफल में क्या होगा? गुणा कर देंगे। तो -1 गुणे -2/3। तो जैसे कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में, जब माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या हो जाता है? प्लस। तो -1 का गुणा -2 में करेंगे
तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3। तो क्या हो गया, यह भी एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दोनों पक्षों को हल